जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, सीटेट के बाल विकास के महत्वपूर्ण 500 प्रश्नों की सीरीज में यह 5वां भाग है और इसमें हम पूरे 25 प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपने जो है इसके पहले का पार्ट नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को, और वीडियो को जो है आप अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का, या फिर आर्थिक कारकों का। तो यहाँ पर जो है बालक का विकास जो है यह किसका परिणाम है? वंशानुक्रम तथा पर्यावरण के अंतःक्रिया का। राइट आंसर जो जाएगा हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर आप लोग ध्यान नहीं देंगे यहाँ पर क्योंकि मिस्टेक है थोड़ा सा टाइपिंग में। अगला प्रश्न है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? एकीकरण सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतःसंबंध का सिद्धांत, या फिर निरंतरता का सिद्धांत। तो विकास कभी न समाप्त होने वाली यानी यह जो है निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किसमें भिन्न होते हैं? बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में, विकास की दर में, विकास क्रम में, या फिर विकास की सामान्य क्षमता में। तो यहाँ पर जो है व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में जो है एक दूसरे से भिन्न होते हैं। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। साथियों, हम जो है पूरे 25 प्रश्नों को देखेंगे और बहुत ही कम समय में कोशिश करेंगे कि यह जो है 25 प्रश्न जो है आपके समाप्त हो जाए। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक, शारीरिक, गामक, या फिर नैतिक। तो लॉरेंस जो कोहलबर्ग हैं यह जो है नैतिक विकास के क्षेत्र शोध के लिए जाने जाते हैं। राइट आंसर जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी के साथ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? भय, घृणा, आश्चर्य, या फिर भूख। तो यहाँ पर मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा मैकडूगल ने कितने मूल प्रवृत्तियाँ दी हैं? 14 मूल प्रवृत्तियाँ दी हैं। और इसमें से पूछा गया है कि जिज्ञासा का संबंध संवेग जो है कौन सा है? आंसर यहाँ पर जो जाएगा ऑप्शन सी के साथ। जिज्ञासा जो है आश्चर्य का इससे संबंध है। राइट आंसर जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आप सभी की स्क्रीन पर, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, या फिर बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। सकारात्मक हमको आंसर लगाना है, बहुत कम, अधिकतर बच्चे, या फिर कुछ बच्चे। यहाँ पर जो है प्रत्येक बच्चे सीख सकते हैं, सबसे सकारात्मक है। आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है? 2 कोष, केवल 1 कोष, कई कोष, या फिर कोई कोष नहीं। तो मनुष्य का जीवन आरंभतः किससे घटित होता है? केवल 1 कोष से। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन जो है यहाँ पर बी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग, मस्तिष्क और आत्मा, अधिगम और शिक्षा, प्रशिक्षण और अधिगम, या फिर शक्ति और गति। यानी यह जो है किसका उपयोग है? यह जो है शक्ति और गति का प्रयोग है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। गामक विकास में संवेदी गामक जो पियाजे ने बताया है उसमें जो है हमारा तात्पर्य किससे है? मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों का उचित उपयोग। यह जो है शक्ति और गति, इसमें जो है बच्चा गति से अपने शरीर को हिला डुला कर जो है उसी का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न देखेंगे। किसकी अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रिया पूर्णतः विकसित हो जाती है? 3 अथवा 4, 6 अथवा 7 वर्ष, 8 अथवा 9 वर्ष, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 8 से 9 वर्ष की जो है अवस्था तक जो है बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रिया पूर्णतः विकसित हो जाती है। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की ओर और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है? शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या फिर प्रौढ़ावस्था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन बी के साथ, उत्तर बाल्यावस्था। यानी यह जो है यहाँ पर बाल्यावस्था समाप्त होने वाला होता है और किशोरावस्था प्रारंभ होने वाली होती है। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे।
तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है कौन सी आयु पर? 7 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष या फिर 6 वर्ष? तो यह जो है 11 वर्ष की आयु पर जो है इसका विकास होता है तर्क जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का। राइट आंसर जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों के पास और ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा। ब्रिजेट के अनुसार उत्तेजना भाग है सामाजिक विकास का, शारीरिक विकास का, संवेगात्मक विकास का या फिर मानसिक विकास का? तो ब्रिजेट के अनुसार उत्तेजना जो है वह संवेगात्मक विकास का भाग है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं लेवेटर, फ्रांसिस गाल्टन, विलियम स्टोन या फिर अल्फ्रेड विने? तो यहाँ पर जो है बुद्धि परीक्षण के निर्माण के जो जन्मदाता हैं वह हैं अल्फ्रेड विने। राइट आंसर जाएगा डी के साथ। और बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के जनक कौन है? वह भी हैं हमारे अल्फ्रेड विने। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। इनके सहयोगी कौन थे? टर्मन जी थे। और जो बुद्धि का सबसे पहले सूत्र दिया था मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु विने ने दिया था और इसी का सही रूप दिया था इंटू 100 वाला टर्मन ने। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। अनुकूलन, प्रेरक, पेशी विकास, समस्या समाधान या फिर विचारात्मक प्रक्रिया? तो यहाँ पर जो है प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है विचारात्मक प्रक्रिया से। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। छोटा शिशु खिलौना तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? पर निर्भरता, स्वप्रेम की भावना, जिज्ञासा प्रवृत्ति या फिर दोहराने की प्रवृत्ति? तो यह जो है छोटा शिशु खिलौना तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर अपने जो है किस भाव को दर्शाता है? जिज्ञासा की प्रवृत्ति को दर्शाता है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न है। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास या फिर नैतिक विकास? तो यहाँ पे शरीर के आकार के वृद्धि के बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो यह जो है शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण जो है वृद्धि होती है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? प्रकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना या फिर प्रकल्पना का निर्माण करना? तो प्रश्न में यहाँ पर पूछा गया है कि समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण कौन सा है? तो यह जो है हमारा हो जाएगा समस्या के प्रति जागरूकता। जब जागरूक होंगे तभी जो है समस्या का समाधान कर पाएंगे। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। बुद्धि का संबंध किससे? आकार व भार से, केवल आकार से, केवल भार से या फिर इनमें से कोई नहीं? वृद्धि पूछा गया है। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। बुद्धि नहीं है, यह जो है वृद्धि है। तो वृद्धि जो है आकार में भी होता है और भार में भी होता है। इसका संबंध आकार व भार से है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। यहाँ पर केवल वाला ऑप्शन हमको नहीं लगाना है, निगेटिव टैग वर्ड है। अगला प्रश्न देखेंगे। किशोरावस्था की अवधि है तो सभी लोग जानते हैं 12 से 18 वर्ष। 12 से 18 नहीं मिलता है तो 12 से 19 वर्ष। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से वंशक्रम संबंधी नियम है? प्रयासों का नियम, सीखने का नियम, समानता का नियम या फिर स्वास्थ्य का नियम? तो यह जो है वंशक्रम का जो नियम है वह समानता का नियम है, यानी हमारे वंशजों से कुछ समान गुण वहाँ पे मिलते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के समान हैं, एक दूसरे के पूरक हैं? तो विरोधी नहीं है, यहाँ पर जो है यह एक दूसरे के पूरक है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न है। बाल विकास का सही क्रम है? प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था? तो बाल विकास जो हमारा शैशवावस्था, बाल्यावस्था तक, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था चलता है। शैशवावस्था नहीं है तो हम बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था को यहाँ पर राइट आंसर लगाएंगे। ऑप्शन जाएगा हमारा ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है? ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि या फिर आकार, सोच और समझ कौशलों में वृद्धि? तो यहाँ पर जो है विकास का तात्पर्य है इसका जो है आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि से। राइट आंसर जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे।
शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, स्मृति, अपेड़ा या फिर समायोजन। तो स्नायुमंडल जो है यह शारीरिक विकास का क्षेत्र है। यह प्रश्न हमने अपने पिछले कई वीडियो में करा चुके हैं। आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार तथा समाज की स्थिति या फिर उपरोक्त सभी। तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले ये सभी कारक हैं। राइट आंसर जो जाएगा हमारा ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी के साथ। और इसी के साथ जो है आज के प्रश्न समाप्त हुए। तो साथियों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।